जो मेंबर्स हमारे डायस में है। फर्स्टली आवर डायरेक्टर्स डॉक्टर तानिया सिन्हा मैम, डॉक्टर नैतिक सिन्हा our director, and Dr. Shotrik Mukherjee, arthroplasty and joint replacement surgeon, who has done this humanoid robotic surgery. ठीक है, तो before we get into the course of the program, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत पैरामाउंट हॉस्पिटल के बारे में बोलकर। उसके बाद हम माइक हमारे डायरेक्टर को देंगे उनका मैसेज के लिए। उसके बाद हमारे डॉक्टर ये जो सर्जरी उन्होंने किया है इससे क्या बेनिफिट हो सकता है इस रीजन को, उसके बारे में आप लोग को ब्रीफिंग देंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग के मन में जो सवाल है वो आप डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं पैरामाउंट हॉस्पिटल एक ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है सिलीगुड़ी में। आज सिलीगुड़ी अगर आप देखेंगे तो बहुत हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, और ये डेवलप होने का कारण मैं पूरी पैरामाउंट नहीं बोलूंगा, पर पैरामाउंट एक रीजन है जिसके वजह से ये रीजन को हेल्थ केयर में इतना डेवलपमेंट हुआ है। कैसे, अगर हम देखेंगे 90 के दशक में जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स या इम्यूनिटीज जरूरत था एक हॉस्पिटल को एक लाइफ सेव करने के लिए, वो फर्स्ट पैरामाउंट हॉस्पिटल ने लाया था। और उस समय से लेके आज तक पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट को जाते कंफर्टेबल हो, जैसे ओपन मैग्नेट एमआरआई हमने फर्स्ट लाया था। और अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैथ लैब जो कि IGS 520 जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, वो हमारे पास अभी फिलहाल है। रिसेंटली हमने और एक MRI का ऑर्डर दिया है जो कि AI एनेबल्ड है। और सबसे बड़ी बात है MRI में पेशेंट को एक फोबिया होता है कि वो 40 मिनट 45 1 घंटा उनको वो एक मशीन के अंदर रहना पड़ता है, पर इस मशीन का खूबियत ये होगा कि इसमें आपको 15 मिनट में एक MRI कंप्लीट हो जाए। और रिसेंट डेवलपमेंट जो है हमारा वो है ह्यूमनॉइड रोबोटिक सर्जरी जो कि हमारे डॉक्टर शौत्रिक मुखर्जी ने रिसेंटली किया है। उनके बारे में वो थोड़ी देर बाद आप लोग को ब्रीफिंग देंगे। तो बिफोर आई हैंड ओवर द माइक टू माय डायरेक्टर्स डॉक्टर नैतिक सिन्हा टू से समथिंग। नमस्कार। हमारे जितने भी अतिथि और प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं सोशल मीडिया और टीवी मीडिया के, आज की इस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मिस्टर कुमार ने जरा सा ब्रीफिंग दी आपको पैरामाउंट की हिस्ट्री की, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जस्ट नॉट बिकॉज वी आर द मेंबर्स फ्रॉम पैरामाउंट, आज एक सिलीगुड़ी के नागरिक होते हुए, भारत के नागरिक होते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक विशेष कारण ये है कि जैसा कि आप जानते हैं फ्रॉम 90s 2000s जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई और आज आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी का ही दौर चल रहा है। तो इसको रखते हुए हम लोगों ने जैसे ये सर्जरी की है, देखिए नी रिप्लेसमेंट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, दिस इज नॉट अ न्यू फीट और न्यू थिंग दैट we ourselves have started. It's been going on in India, it's been going on in the whole world from a long time. But with advancement of technologies, with new equipments, with new thoughts, and especially like since AI is being implemented everywhere, आज Microsoft HoloLens जो एक पर्टिकुलर डिवाइस है जिसको हम यूज करते हुए ये सर्जरी की है अपन ने। सो बेसिकली इससे जो प्रिसीजन और आज कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड जो है एक प्रिसीजन, क्योंकि आज देखिए एक रोबोटिक्स एक AI का इम्प्लीमेंट आते ही एक ह्यूमन एरर का चांस काफी थोड़ा सा और नीचे चला जाता है। उसमें प्रिसीजन एग्जैक्टली कहाँ हमें कटिंग करना है, कितना कटिंग करना है, किस एंगल पे करना है, वो डॉक्टर शौत्रिक आपको और बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। बट आज इस चीज को करते हुए अल्टीमेटली गोल यही है कि पेशेंट को एक बहुत बेहतरीन सर्विस मिले, जिसमें अब जैसे पहले सर्जरीज की जाती थी या अब जस्ट नॉट ऑर्थोपेडिक्स एनी डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली ऑपरेशन के बाद कुछ दिन का स्टे रह जाता है, कुछ दिन रेस्ट रहता है। बट इसमें हम लोग ये देख रहे हैं आज सर्जरी हुई विद इन एज सुन एज द लाइक सर्जरी फिनिशेज, जितना जल्दी आज पेशेंट अपने पैरों पे चल के नॉर्मली जो उसको पहले दर्द हो रही थी या वॉट एवर इश्यूज द पेशेंट वाज फेसिंग, ही is getting rid of those issues very soon, immediately after the surgeries. He's being able to walk and have all his normal movements. तो यही चीज बताने के लिए ताकि अल्टीमेटली आपके माध्यम से हम जितने भी यहाँ की आवाम है, खाली सिलीगुड़ी नहीं, अपने नियर बाई बेल्ट, क्योंकि देखिए आज
ये सर्जरी इस रीजन में ठीक है हमने पहली बार की है, बट इसके पीछे यही उद्देश्य है कि पेशेंट को वो सर्विस अच्छी तरीके से मिल सके। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जिससे बहुत अच्छा सर्जरी, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, वो हम लोग पेशेंट तक को दे सके। तो यही उद्देश्य से मैं चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से हम लोग पेशेंट्स तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, ये मैसेज दे सकें कि नई सर्जरीज, मॉडर्न सर्जरीज भी सिर्फ पैरामाउंट नहीं, आप सिलीगुड़ी के हिसाब से देखेंगे तो यहां भी हो रही है। कई बार क्या रहता है, आदमियों को बहुत दूर जाना पड़ता है, ट्रैवल के एक्सपेंसेस आते हैं, एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस आते हैं। अब जब सिलीगुड़ी में ही हम लोग टॉप लेवल की सर्जरीज कर रहे हैं तो पीपल दे वोंट हैव टू स्पेंड सो मच जस्ट फॉर द ट्रैवल टू मे बी द बिगर सिटीज लाइक Tier 1 सिटीज। आज सिलीगुड़ी में रहते हुए हम लोग, हमारी जो बेल्ट है आसपास की, हम उन्हें तो सर्विस दे ही सकते हैं, साथ में इस पे हम लोग कॉस्ट फैक्टर, अफोर्डेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। अब आप बड़े शहरों में चले जाइए, जितनी भी टॉप सर्जरीज है उसका एक बहुत बड़ा प्रीमियम अमाउंट चार्ज करना पड़ता है। सिंस सिलीगुड़ी इज अ Tier 2 सिटी, हम लोग उसको भी ध्यान रख रहे हैं, उसको भी देखते हुए कि सिर्फ यहाँ के नहीं, बाहर के लोग भी अगर उस पर्टिकुलर कॉस्ट फैक्टर, उस पर्टिकुलर पैकेज के हिसाब से इस आधुनिक सर्जरीज, आधुनिक टेक्निक को यूज करके वो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। खैर, एनीवेज, I would like pass on the mic to Dr. Shotrik so that he can explain you, show you the slides, how exactly the surgery was, or what exactly the equipment was, and we'll proceed further with the Q&A sessions also. Thank you so much. Good afternoon, all of you. I am Dr. Shotrik Mukherjee. I am working here in Paramount Hospital as a consultant for complex trauma, arthroplasty, and pelvic surgeries. So, like Mr. Kumar and Dr. Maitik explained to you, that it's with immense pride and privilege that we are here to state that for the first time in the history of North Bengal, we have used a humanoid robotic system for a knee replacement surgery, and it's a landmark basically, because we are opening the gate for the future of replacement surgeries for the people of Siliguri and its allied areas. So, like he said, that knee replacement surgeries has been there since decades. That's been here for about, say, more than half a century rather. So, but with every passing day, we are having some innovations, some advances, just to increase, rather to make the outcome much more better, and so that the patients can get back to normal life much more faster with lesser complications, lesser problems. So what we did in this case is that we collaborated with Arthro 3D, and we got a humanoid robotic systems, which is the HoloLens. Can you please go with the slides? Yeah. Yeah, so it is, we have a pointer here. Yeah, you can see this is the thing that I'm wearing. This is actually a VR lens. So the advantage of a VR lens is that this is Microsoft made, it's AI enabled, and when I wear it, that actually makes the surgeon the robot. And I can actually see everything in a virtual lens, like on my patient. I can put the virtual images of the bones. I can see exactly the amount of deformities in quantification. I can get the millimeters. Like knee replacement surgeries, we deal with millimeters and degrees of precision, right? So I'm sure you must have seen the video before where I'm superimposing the normal bone on the patient's defected femur and the tibia, and I can see exactly how much millimeters of deformity is there, how much millimeter of corrections and angles that I need to make to correct that deformity. And this is actually a CT-based planning. Like before the surgery, what we do is, that is the CT scan of the patient. Before the surgery, we do a CT scan from the hip up to the ankle to get the full bony alignment, and we put it on the software, and we get the amount of deformity in exact precision, not just eye estimation. Right? And depending upon that, with each patient, we make a customized jig. Knee replacement surgery is done with a lot of jigs which are put on the bone to make the necessary bony cuts. So we get a customized jig for every patient depending upon what deformity is there. Am I clear to everybody?
Like, so what that does is, it's not a universal jig for everyone. It's a patient-specific customized jig. So that is made specifically for the type of deformity that the patient is having. And on that basis, we can predetermine the size of the humeral implant. This is the femur, the thigh bone, and this is the tibia, the leg bone. So this is this implant and this implant. We can actually predetermine the size, the degree, the angulation at what these implants need to be placed, and that will eventually reduce the human error, and the precision would be utmost. So I think we have the patient with us. This is the best thing that we could do. We can show you the patient himself. He came to us from Darjeeling, and he's a 70-year-old male. He has been suffering from both his knee advanced osteoarthritis for about 10 years. And when you see, his knees were totally bent like a bow. And we've operated on one of his knees. He was operated say about 10 days back. Mr. Kumar, please come on the dais. Yeah. Cheer them. You can leave it. You can walk. Did I have also service? No. You can sit. Check. Ounce. Let us all welcome him. He's been very cooperative with us. And I believe all of you could see the confidence with which he's walking. And he's undergone surgery, say, about a week back on 30th of last month. So today is 10th, so about 1.5 weeks back. And that is, the wonder basically. We say that knee replacement patients, they walk from the next day onwards. Everything is said, everything is shown on videos and medias, but this is right in front of you. And when he was walking, you could see that one of his knee, which is yet to be operated, it's bent, it's still bent, and the other one is straight. Okay, so, and he is not having pain, he's walking painless, and within 1 week of surgery, that is the benefit that we get with this humanoid robotic system. The more precise the implants we use, the lesser the human error we reduce, the better the outcome that we get. I think we've already covered this, and the best part is the main motto behind all this is to spread the awareness. Like, we all know that knee replacement surgeries have been happening all over the state, all over the country, but still in this part of the country people are not aware. Okay, I get a lot of patients. I used to work in Kolkata as well, Kolkata Apollo, and in Kolkata, like hospitals, some of the hospitals, the number of knee replacement surgeries that happen in a day are, say, that ranges from about 20-25 surgeries a day. And when I first came to Siliguri, at that point of time, the number of knee replacement surgeries happening in a month was about, say, 7 to 10. Okay. And now that has increased. In Siliguri, now we have increased, but still, I'm not comparing with Kolkata, but still the number in Siliguri maybe, say, ranges from about, say, 30 surgeries a month, 35 surgeries a month. Okay. So we have patients in Siliguri and associated areas who go to Kolkata, get operated, then come back, and then we get to know they are not aware that it's happening. So that's the main reason we want, like, your collaboration, not like Dr. Naitik said, not just for Paramount Hospital, but the things that are happening in Siliguri, the advances, not just this case. I'm sure you must have seen that we've used Omega prosthesis for trauma some times back, and we've used 3D customized implants for a patient for a hip replacement. So these are very advanced things which are happening in Siliguri. And it is with your help that we can reach to people to make them aware that they need not travel to such long distances, need not spend so much of money and get it done at a place far away from their home. So that's it for you. So we can start with the question and answer session. So if anyone wants to have any question, please you can raise the hand and I can give the mic to you. डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात तो कि सवाल तो मेन आता है खर्च पे ही आ जाता है। इसमें ये रोबोटिक अगर यहाँ पे सिलीगुड़ी में होता है तो क्या खर्च आ जाता है? खर्च का देखिए ऐसा है, इसमें अब जाहिर सा बात है,
जो एक नॉर्मल सर्जरी होती है, अब इसमें आप देख रहे हैं हम लोग इक्विपमेंट्स भी अलग यूज कर रहे हैं। कन्वेंशनल जो एक सर्जरी रहती है उसके हिसाब से आप समझ लीजिए इसमें आप 10 से 15% की थोड़ी सी इंक्रीमेंट रहेगी। अब जैसे इम्प्लांट का जो अमाउंट रहता है वो इम्प्लांट कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, तो इम्प्लांट की अमाउंट जो रहेगी प्लस सर्जरी के अमाउंट समवेयर अराउंड यू कैन से 1 to 1.5 इंक्लूडिंग अलॉन्ग सेपरेटली विद द इम्प्लांट। तो ये हो गई आपकी लगभग पैकेज। अब इसमें जैसे क्योंकि कई बार क्या रहता है आजकल आप देखिए टीपीएस इंश्योरेंसेस पहले के जमाने में बहुत अलग हो गई हैं, इंश्योरेंसेस आ गई हैं, कॉर्पोरेट्स काफी कंपेयर टू व्हाट इट वाज बिफोर। तो उस हिसाब से आई हैव जस्ट गिवन यू एन आइडिया, बट अलग अलग उस हिसाब में थोड़ा अप डाउन वेरी कर सकते हैं। सर कितना टाइम लग जाता है सर्जरी करने में? इनिशियली जब आप स्टार्ट करेंगे डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे हम लोग हैव बीन यूज्ड टू यूजिंग द रोबोट इन कोलकाता बिफोर, initially it takes a bit of time because calibrations and everything in CT based normal surgeries, but when the number of cases increase and it needs a teamwork चाहिए। सिर्फ मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ, मेरा जो OT का टीम है, everybody needs to get oriented with all these things, so it gets pretty fast। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मैं करूँगा, मेरे को आई एस्टिमेट से आपके डिफरेंट साइजेस ऑफ इम्प्लांट्स बिठा के आई एस्टिमेट से करेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, फिर ट्रायल करके। यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, इट इज ऑल प्री ऑपरेटिवली सिटी बेस्ड प्लानिंग। ओटी में घुसने से पहले आई हैव एन आइडिया कि मुझे ये इम्प्लांट चाहिए, इस एंगल में बिठाना एंड एवरीथिंग, एंड वंस आई पुट दैट आई पुट ऑन द HoloLens एंड आई कैन सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मतलब डिग्रीज ऑफ मिलीमीटर्स कि कितना मतलब मिलीमीटर प्रिसिशन मेरे को मिल रहा है, प्रीटी फास्ट। तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को आप लोग कितना दिन रखते हैं हॉस्पिटल में नॉर्मली? Like it again depends. Ideally, Varies patient to patient. for a replacement surgery patient, we keep him for say about 3 to 5 days post surgery. ठीक है? But then again, जैसे अगर private insurance है, तो sometimes उतना लंबा stay might not get covered. But then it varies from patient to patient. Ideally, from 3 to 5 days. We have our in-house physiotherapist as well, जो कि immediately next day से start होता है. It's a total holistic comprehensive care. डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी के बाद में एक पेशेंट को क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है? सावधानी इन द सेंस द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन नी रिप्लेसमेंट के बारे में जो है, बहुत लोग आके बोलते हैं कि हमने सुना है ऑपरेशन के बाद पेशेंट चल नहीं पाएगा, जैसा है उससे भी और खराब हो जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वी आर रिप्लेसिंग अ डैमेज्ड जॉइंट विद द इंटेंशन कि वो नॉर्मली पेनलेस चल पाए, है ना। तो देयर इज नो स्कोप ऑफ, मतलब देयर इज नो स्टोरी ऑफ 1 महीना का बेड रेस्ट, 1.5 महीना का बेड रेस्ट। ऑपरेशन कर ही रहे ताकि पेशेंट पेनलेसली चल पाए एंड द पेशेंट कैन एक्चुअली वॉक फ्रॉम इमीडिएट नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। तो सावधानी ऑब्वियसली जो बेसिक मतलब ऑपरेटिव प्रोटोकॉल है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कल नेक्स्ट दिन से मतलब फॉल्स होप्स में नहीं जाएंगे कि आज ऑपरेशन करें कल भाग सकेंगे दौड़ पाएंगे, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर जॉइंट्स बिकॉज एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे इवन इफ यू आर यूजिंग अ रोबोट इट्स एन आर्टिफिशियल जॉइंट, राइट। तो उसको आप जितना अच्छे से रखेंगे उसका लॉन्जिविटी उतना होगा। স্বাস্থ্যসাথীতে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্টই বন্ধ করে দিয়েছে অলমোস্ট আই থিংক 2 years ব্যাক। স্বাস্থ্যসাথীতে অর্থোপেডিক্সে এখন একমাত্র এমার্জেন্সি ট্রমা যেটা উইদিন 48 আওয়ার্স হয়েছে সেগুলোই গভর্নমেন্ট দ্বারা অ্যাপ্রুভ। Any other questions? फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या? कैसे टाइप के कॉम्प्लिकेशंस आप एक्सपेक्ट कोई भी प्रॉब्लम्स आफ्टर पोस्ट सर्जरी? देखिए मैं जैसे सब पेशेंट को वही बोलता हूँ कि आपके पास कोई फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉय है, फोड़ा बोलते हैं ना, वो काटने के लिए अब आया है, तो वो सर्जरी में भी एक रिस्क होता है।
knee replacement surgery may be replacement, appendectomy. It's all the same. Yes, robotic knee replacement is a big surgery. Complications ना हो, इसलिए you must ensure that you are doing it in the right setup, in the right hands. That is more important. And we are using robot to increase the precision so that the post-operative complications get much more less. अल्टीमेटली अब सर्जरी हम लोग कर रहे हैं, हमारी रोल तो रहती है आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल पेशेंट का भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। अब छोटी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं अपेंडिसेक्टमी, अपेंडिक्स की सर्जरी जनरली लोग समझते हैं बहुत सिंपल सी चीज है, बट आज मैं जानता हूं ओटी के अंदर अगर जब खराब हो जाए तो मेरा आंसू निकल जाता हूं। बेसिकली पेशेंट का भी थोड़ा एक केयर रहता है कि अब इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, सर्जरी साइट का थोड़ा ख्याल रखना, उस पे इन्फेक्शन की चांसेस ना हो, कि अल्टीमेटली ऐसा होता है तो ऐसा नहीं कि उसका कुछ इलाज नहीं है, वो है जरूर कॉम्प्लिकेशन का, बट अल्टीमेटली वो डॉक्टर्स हम सर्जन्स के ऊपर जो है और बड़ी इश्यू आ जाती है, क्योंकि पहले जब सर्जरी हो रही है उसके बाद मान लीजिए इन्फेक्शन से वो री इन्फेक्ट हो गया, उसको फिर दोबारा खोल के वो करना, कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। और आप जो अभी हम लोगों ने ये रोबोटिक्स बताई, आई होप आप लोग उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को थोड़ा सा समझे हों, क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आप बाहर में उसका प्रचार करना जो है थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग आई थिंक मॉलों में वीआर देखते होंगे जो लगाते हैं, एक 3D में आ जाता है, एग्जैक्टली वही चीज डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर पे किया है। तो उनको जब आंखों के सामने, आप एक सिंपल भाषा में समझिए, डॉक्टर साहब के आंख में एक्सरे लग गया, उनको आंखों से हड्डी दिख रही है, तो जब अपने आंख से जब हड्डी दिखने लग जाए तो एग्जैक्टली खोल के देखना और अपने आंखों से दिखना, उसमें एक ऑपरेशन करने में बहुत बड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। तो ये अगर आप नॉर्मल नी सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक्स की अगर डिफरेंस पे बात करें तो बात ये आती है, जो आपने स्क्रीन पे जो ग्रीनिश सी एक इमेज देखी है वही डॉक्टर साहब को नजर आ रही है। अब वो हम लेंस नहीं पहने तो हमें नजर नहीं आएगा, उसको फिर मॉडिफाई करके एंगल्स को बनाते हुए इतना बढ़िया काम होता है कि आप समझ लीजिए हड्डी आपके आंखों के सामने है तो आपको उसको रिपेयर करने में कितना इजी होगा। तो ये बात है। एनी क्वेश्चंस आप पूछना चाहे, अगर आप कुछ पेशेंट से कुछ पूछना चाह रहे हैं, इफ एनीथिंग, shall I send back the patient to the ward? पेशेंट का एकदम फिलिंग उनको कैसा लग रहा है? तपाईले भन्नु चाहनुहुँदैछ? तपाईले कस्तो लाग्यो, लाइक सर्जरी कस्तो छ अहिले, तपाईले उहाँलाई के भन्नु? बस्नुस् न, बसेर भन्नुस्। मेरो नाम कुमार राई हो, म दार्जिलिङ अगदा क्यान्टोनमेन्टमा बस्छु। मलाई यस मुखर्जी साहबले आउँदैछ अपरेसन गर्नुभएको र मैले खास अपरेसन गरेको चाहिँ देखिनँ, त्यति बेला त लट्टिँदो रहेछ हो। र अहिले मलाई एकदम ठिक छ, अहिले म हिँड्न सक्छु। पहिलाको भन्दा अहिले कस्तो के छ चेन्जेस कम्पेरिजन? पहिला जस्तो चाहिँ छैन, पहिला ओह्रालो उकालो हिँड्थेँ, सक्दैन थिएँ, अहिले सिडी चढेर आएँ हो, अहिले त राम्रै लाग्यो मलाई त। कति दिन पहिला तपाईँ यो गर्नुभयो अपरेसन? म 21 तारिक यहाँ जोइन भएको, 29 तारिक चाहिँ मेरो अपरेसन भयो। हुन्छ। Any more questions?